नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से शैलेंद्र कांत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि त्र्यंच आयु को कर्मों की अशुभ प्रकृति माना गया है, जबकि त्र्यंच गति और त्र्यंच गत्यानुपूर्वी को कर्मों की अशुभ प्रकृति के अंतर्गत रखा गया है। ऐसा किस लिए रखा गया है? अगर आयु शुभ है तो गति अशुभ कैसे हो सकती है? कृपया जिज्ञासा समाधान करें। उसका मूल रीजन है कि कोई भी व्यक्ति त्रियंच गति में जाना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति, पुण्य और पाप का जो निर्णय किया जाता है वो जीव के परिणामों पर निर्णय किया जाता है। तो ये जो गतियां हैं, कोई भी तीनों लोकों में किसी भी गति से पूछो, कोई भी जीव त्रियंच गति में नहीं जाना चाहता। तो गति और गत्यानुपूर्वी ले जाती है, और कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता, इसलिए पुण्य प्रकृति है। आयु का संबंध मरण से है। चींटी भी है, वो मरना नहीं चाहती। नाली का कीड़ा है, वो मरना नहीं चाहता। मच्छर मरना नहीं चाहता। कुत्ते बिल्ली सूकर हैं, ये इतने गंदे रहते हैं फिर भी मरना नहीं चाहते। तो आयु कर्म जो है वो पुण्य प्रकृति इसलिए है कि जो त्रियंच आयु के उदय आने के बाद लोग अपनी आयु को छोड़ना नहीं चाहते। आयु चाहते मेरी आयु बहुत बड़ी हो। एक चींटी भी चाहती मैं बहुत जीऊँ, एक कीड़ा भी चाहता मैं बहुत जीऊँ। तो जिस चीज़ को सारी दुनिया चाहती है कि मैं जीऊँ, पुण्य प्रकृति है। लेकिन किसी से पूछो त्रियंच गति में जाना है क्या? नहीं जाना है। इसलिए त्रियंच गति और त्रियंच गत्यानुपूर्वी पाप प्रकृतियों में गिनी जाती है और आयु को पुण्य में। जयपुर से अरविंद कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज मेरी जिज्ञासा है कि छेड़ाला में पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाल की चौथी पंक्ति में लिखा है कि मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने 53वें दीक्षा दिवस पर आपने एक जिज्ञासा समाधान में एक संस्मरण उनके जीवन पर सुनाया था। पूज्य आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब नसीराबाद के पंडित जी साहब ने आचार्य श्री को अक्सर यह बोला करते थे कि मुनि बनने से पहले आत्मा का ज्ञान अर्जन करनी चाहिए, अतः पहले पूज्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास ज्ञान अध्ययन करो। तब आपने बोला था कि 18 घंटे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। तो गुरुवर मेरी पंडित दौलत राम जी की यह पंक्ति चरितार्थ होती है कि बिना ज्ञान अर्जन किए मुनि दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए। कृपया आप इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। कहीं का ऊंट कहीं का रोरा आप जोड़ने का प्रयास न करें। वो संस्मरण अलग चीज थी। ज्ञान की जब बात आती है कि आचार्य श्री को इतने जल्दी, प्रश्न क्या था, इतने जल्दी ज्ञान क्यों हुआ, तो उन्होंने 18 घंटे पढ़ा है। इस द्रव्य सुध का चारित्र से कोई संबंध नहीं है। द्वादशांग के पाठी भी मिथ्या दृष्टि के रूप में संसार में भटक जाते। द्वादशांग का पाठी हैं 9वें ग्रह के देवता, लेकिन अभव्य हैं, मिथ्या दृष्टि है। तो ये द्रव्य सुध से इससे मत जोड़ो। दौलत राम की वह पंक्ति बिल्कुल भिन्न है और ये अध्ययन की पंक्ति भिन्न है। अध्ययन करने से कोई निजात्मा की अनुभूति हो जाती हो, ऐसा कोई नियम नहीं। उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी ने
प्रवचन सार के अंदर पाठो न करे यदि गुणम, व्यक्ति ये द्रव्य सुत को बहुत बार पढ़ लेता है और उसको चारित्र में अंगीकार नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। चारित्र उनको भी प्राप्त होता देखा गया है मोक्ष जिनको तिस्तुस्मात घोषंतो, शिवभूति जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता था, नमोकार मंत्र भी नहीं आता, उन्होंने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे भी भावलिंगी मुनिराज थे। तो ऐसा गलत तो प्रचार करके एक चारित्र की महिमा कसायों पर आश्रित है। कुछ भी ज्ञान नहीं होता है और वे भावलिंगी संत होते, आत्मा का अनुभव करते। और जो दौलत राम जी कह रहे हैं वो भी सही है कि मुनि वृद्धार अनंतवार गिरे वे कुपजाए पैन जी आत्म ज्ञान बिना। आत्म ज्ञान का अर्थ आत्म की अनुभूति, यानी आत्मा का जो स्वरूप है उसका तो अनुभव किया नहीं, उसकी तरफ तो दृष्टि गई नहीं। और बाह्य चारित्र पाला वो अलग चीज ही और ये द्रव्य सुध की बात अलग चीज थी। दोनों में बहुत बहुत भिन्नता है। हिसार हरियाणा से श्रीमती अनीता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराष्ट्र में जानना चाहता हूँ, निदान शल्य, निदान ध्यान और निदान बंध में क्या अंतर है और ये कौन से गुण स्थान तक हो सकते हैं? बहुत बारी प्रश्न आ चुका है। निदान जो शल्य है वो मिथ्या दृष्टि को होती है, निदान बंध भी जो है वह मिथ्या दृष्टि ही करता है, और निदान ध्यान जो है पंचम गुण स्थान तक होता है। निदान शल्य का अर्थ है निरंतर 24 घंटे हर कार्य हर क्रिया में, धर्म की क्रिया हो कोई भी क्रिया, 24 घंटे उसके संसार की बातों में, संसार की स्थितियाँ उसके मन में चलती रहती, शल्य लगी रहती है कि मुझे ये। और निदान बंद का अर्थ है कुचित कचाचित, कभी कोई अपनी तपस्या धर्म क्रियाओं से वो संसार का वैभव मांग उठता है, मांग बैठता है, और निदान बंद को कहलाता है निदान ध्यान, जो कि गृहस्थी अपने जीवन में कुछ जो परिणाम करता रहता है। कल मेरा ऐसा हो जाए, हे भगवान मेरा ऐसा अच्छा हो जाए। सांसारिक कार्य ये भी है, लेकिन ये आवश्यक है, जरूरी है। अपने परिवार के संबंध में मेरा मकान बन जाए, मेरा बेटे बिटिया की शादी हो जाए, अच्छी हो जाए, मेरे धंधे में व्यवसाय हो जाए, ये जो परिणाम ग्रस्त को आता है ये निदान ध्यान कहलाता है। संसार की बात याद आ रही है, लेकिन वो ग्रस्त की भूमिका में क्षम्य है। ऐसो आराम की बात नहीं आ रही, भोग विलासिता की बात नहीं आ रही है। जो एक गृहस्थी में आवश्यक है, यदि निदान ध्यान नहीं होता तो गृहस्थी गृहस्थ में रह नहीं पाएगा। क्योंकि गृहस्थ को तो 24 घंटे भाव करना कि हमारा ये कार्य हो जाए, संसार के सारे कार्य, अदालत में केस चल रहा है, जीतने का भाव करेगा, धर्म से करेगा, नमोकार मंत्र की माला फेरेगा। शास्त्रों में छाया एक सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी जीवों ने भी संसार के जीतने की भावना भगवान से प्रार्थना की। भरत चक्रवर्ती का सेनापति जब युद्ध में गया तो उसकी पत्नी सुलोचना मंदिर में जाकर 8 दिन तक भगवान का जाप दिया अपने पति की विजय के लिए। मंदिर में रही 8 दिन, अन्न जल का त्याग करके अपने पति की विजय के लिए। तो अब ये निदान ध्यान है, धर्म ध्यान नहीं कहूँगा, ये निदान है। क्योंकि धर्म ध्यान तो कर रहा है, धर्म की क्रिया तो कर रहा है, लेकिन लक्ष्य संसार हो जाने से वह निदान ध्यान के, तो गृहस्थों के निदान ध्यान निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। देख लीजिए आपने भोजन बनाया, सुबह शाम के लिए रख दिया, जो जो चीज़ तुम फ्रिज में रखते हो वो सब निदान ध्यान है। अब पकड़े गए बहुत जल्दी है। मान लीजिए अभी कोई तुम्हारी सब्जी आई कुछ आई और एक कल के लिए फ्रिज में रख दो, खराब नहीं हो जाए। अब कल के लिए तुम्हें चिंता हो गई, ना तो ये इष्ट आर्थ ध्यान में है, इष्ट वियोग है नहीं, अनिष्ट संयोग है नहीं, मात्र एक लालसा है कि कल तक सुरक्षित रह जाए। कल नहीं मिली सब्जी तो जितनी चीज़ें तुम फ्रिज में रख रहे हो ये सब निदान ध्यान के अंतर्गत आएगी। क्योंकि वर्तमान में तो तुम्हें खाना नहीं है, फ्रिज में रखना बता रहा है कि तुम्हें इसकी बाद में खाने का भाव है। आर्त ध्यान उसको व्यवस्थित रखना, अरे बढ़िया खराब नहीं होता है तो वो आर्त परिग्रहानंद
परिग्रह संरक्षण, तो परिग्रह का संरक्षण करना ये रौद्र ध्यान है, और लालसा रखना कि ये कल काम आ जाएगा, ये निधान है भविष्य में। अच्छा, कल मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, कल मुझे ऐसा हो जाए, कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे इस चीज़ की मुनाफा होना चाहिए, मैं ये माइंस ले रहा हूँ, इसमें इतना व्यापार का धंधा होना चाहिए, मैं दुकान खोल रहा हूँ, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो गृहस्थों में हो गए, इसके बिना कोई गृहस्थ रह नहीं जाएगा, चाहे एक सम्य दृष्टि क्यों ना हो। रामचंद्र जी हों चाहे भरत चक्रवर्ती हों, सबके मन में अपनी जिंदगी में गृहस्थ की आवश्यकताओं की बात तो आएगी। इसलिए पंचम गुण स्थानवर्ती तक निदान ध्यान चलता रहता है। इसलिए और गृहस्थी उसी से चलती है, क्रिया धर्म की है, ध्यान निदान का है, ऐसा मन। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, प्रातः अभिषेक से पहले मंगलाष्टक पढ़ा जाता है, फिर भगवान को पांडुशिला पर विराजमान करके अभिषेक के पश्चात वेदी में विराजमान अन्य प्रतिमाओं को गीले सूखे कपड़े से मार्जन किया जाता है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि क्या अभिषेक के पहले भी बाकी प्रतिमाओं का मार्जन किया जा सकता है या बाद में करना चाहिए? कर सकते, पहले भी कर सकते, बाद में कर सकते। मार्जन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कब करना चाहिए, जब सुविधा पड़े तब करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। रिद्धि सिद्धिनगर कोटा से चेतन जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमन। गुरुवर, भगवान जब घर में आते हैं तो माता की सेवा के लिए स्वर्ग से देवियाँ आती हैं, लेकिन हाल ही में मैंने किसी के प्रवचन में सुना कि स्वर्ग से कोई देवियाँ नहीं आती, सभी देवियाँ मध्य लोक से ही आती हैं, मध्य लोक की ही होती हैं। क्या ऐसा सही है? क्या पैसा हमारा? ठीक है, सही है। देव गति से आती है, देव ऊपर से नहीं, स्वर्ग विमानों से नहीं आती। इसी पृथ्वी पर जो 13वें नंबर का द्वीप है रुचकवर द्वीप है, और रुचकवर द्वीप में व्यंतर देवों के वास है। उन व्यंतर देवों की जो देवियाँ होती हैं वो यहाँ पर आती हैं, यानी मध्यलोक में, लेकिन हैं वो देव, मनुष्य नहीं है। 2.5 द्वीप के पार मनुष्य पाए नहीं जाते, तो वो देवियाँ ही हैं। देवगति नाम कर्म का उदय है, लेकिन ऊपर स्वर्गों से नहीं आकर के वो मध्यलोक में जो उनके विमान आवास हैं उनमें से आते। दिल्ली से संजय जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनकी छत खाली है, अगर उनके ऊपर सोलर पावर लगा दिया जाए तो तीर्थ क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अहिंसा काम है और बिजली का भी बिल कम आएगा। कृपया ये करना उचित है क्या? मंदिरों की छतों पर जो खाली रहती है उस पर सोलर। देखो, ये काम आप लोगों का है, हमारी इस संबंध में कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई लगाता है तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं लगाता है तो मैं प्रेरणा नहीं दे सकता हूँ। अहिंसा हिंसा का तो कोई विकल्प है नहीं। लाइट तो बनती है, हाँ इतना ज़रूर है कि सोलर लाइट और ये जो पानी में से लाइट आ रही है, ये नदी के पानी को वर्नल पर पटका जाता है बहुत तेज़ी के साथ, और उसमें सारे जीव जितने जल का है, त्रस्त जीव सब मर जाते हैं। लेकिन जो आकाश से, जो सूर्य से बिजली आएगी, वो पूर्णतः बनाते समय पूर्णतः अहिंसक है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है समाज के लिए, क्योंकि पानी की बनाने वाली भी बिजली मैंने देखी है। कई पावर हाउसों में गए, मैं माही बांध के यहाँ भी बिजली बनती, और भी 2-4 जगह और जगह स्थानों पर गया, कई स्थानों पर मैं गया, नीचे उतर के गया 5-5, 6-6 मंजिल नीचे, और पानी जहाँ गिरता है सीधा पाइप से पानी आता है और वो पानी बर्नर पे गिरता है, इतनी तेज़ी से घूमता है, उसी से बिजली बनती है। एक बार एक बंदर जाली टूटने से आ गया चपेट में, उसकी इतनी तेज़ी से वो घूमता है, बोटी बोटी उड़ गई एक क्षण के अंदर, छोटी छोटी मछलियाँ सब उसमें चली जाती। तो हिंसा है, और जल का जीव तो मरते ही असंख्यात। लेकिन सूर्य से जो बिजली आ रही है ये पूर्णतः अहिंसक है। बनते समय की बात कर रहा हूँ, पूर्णतः कुछ नहीं, एक कांच लगता है, प्लेटें लगती हैं, और आकाश से यहाँ भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, और आकाश से वह बिजली आती है और सूर्य से बिजली आती है। कोई आरंभ नहीं, कोई ज़्यादा परिग्रह नहीं इसमें। तो पानी का परिग्रह, फिर लाइन बिछाओ, पावर हाउस, कुछ नहीं है। छत पर एक कांच लग जाता है, बिजली इकट्ठी हो जाती है, और फिर उसके बाद जो बिजली में जो जलेंगे तो मच्छर आएंगे, चौरिंद्री आए, जीव मरेंगे, ये हिंसा तो होगी। लेकिन प्रोडक्शन की हिंसा बच जाती है।
इसलिए आप गृहस्थ लोग इस पर विचार कर सकते हैं। रही बात मंदिरों की छत आदि के ऊपर, तो हम एकदम इससे निर्देश नहीं दे सकते, क्योंकि छतों के उपयोग किस रूप में करना, वो एक मंदिर है, एक आयतन है। हाँ, आप धर्मशालाओं पर लगाएं, धर्मशाला और मंदिर की छत पे भी लगाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, निषेध नहीं है, क्योंकि पूर्णतः अहिंसक है वो प्रोडक्शन। और आज सब जैनियों को सब तीर्थ क्षेत्रों पर इस पर विचार करना चाहिए। अब इसमें हानि कितनी है, लाभ कितना है, खर्चा कितना है और आय कितना है, ये सब जानकारी मुझे नहीं है। ये जानकारी आप खुद करें, आप मार्केट में हैं, बाज़ार में हैं, सब जानते हैं। और ये कार्य होता है तो सब खुशी से कहीं ना तार नहीं बिछाना, कहीं कुछ नहीं करना, मात्र अपने एक धर्मशाला में लगा दो, उस धर्मशाला की बिजली जितनी धर्मशाला हैं सबकी छतों पर लगा दो ऊपर है। आज तो वैसे ही छतें काम नहीं आती, पहले तो छतें सोने के काम आती थी, आज तो कोई छतों पे कोई सोता नहीं, छतें तो बिल्कुल खाली पड़ी हैं। हाँ, हम लोगों को जरूर अभी थोड़ी बहुत छत बची रखना ना, हाँ लेकिन लगा सकते हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, विशाल मंदिर हैं, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं की छतें हैं। ये दो काम तो बहुत, चार आपने बिजली की बात कही, तो जहाँ तक मुझे यदि इसमें कोई और महान दोष स्थिति बनती हो तो आप लोग पता कर लेना, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा नॉलेज है कि देखा है कि बाहर बिजली के कांच लगे रहते हैं, उन पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, बिजली इकट्ठी हो जाती है। सूरज की भी खर्च नहीं हो रही, उधर नदी में से तो खर्च होती है, पानी खर्च होता है, वेस्टेज होता है, यहाँ सूरज को तो दे ही रहा है, चाहे तुम उसको संग्रह करो अथवा न करो, सूर्य तो अपनी एनर्जी दे ही रहा है। ये बहुत अच्छी खोज है, जिसने भी की है बहुत अच्छी खोज। अब इसके साइड इफेक्ट क्या हैं ये भी मेरे ज्ञान में नहीं। तो ये दो काम फिर भी अभी जो प्रश्न है, एक तो सोलर जो सूर्य से बिजली बनती है, इसका आपने प्रश्न किया तो होना चाहिए। दूसरा, पानी का टांका, हर मंदिर के अंदर जितनी धर्मशालाएं हैं उतने टांके बनाओ, जितनी धर्मशाला बनाओ उनका पानी टांके के अंदर उतार दो, बहुत फायदेमंद पानी है। और जिनके घरों में नहीं, उस पानी को लोग ले जाओ, अमृत है, अमृत। आचार्य जी ने इसका नाम अमृत कुंड दिया है। सारे दुनिया के पानी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आकाश से गिरे हुए पानी में कुछ भी कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, शुद्ध पानी है। हर घर वालों को हर मंदिर के अंदर एक टांके बनाने की व्यवस्था करो, और वो टांका का साधुओं के काम ही आएगा, अभिषेक के काम ही आएगा, और आप बचे तो आप लोग अपने परिघरों में पियो कोई। लेकिन ये नियम बन जाए कि नया मंदिर जब भी बने और पुराने मंदिर जब बने उसमें पहले टांके। मैंने तो कहना शुरू कर दिया, अब भी कोई मंदिर कोई हमारे आशीर्वाद लेने आता है, पहले एक बात करिए, आप टांका बनाइए, कहाँ है टांका का स्थान बताओ, और टांका का मैं बताता हूँ स्थान। आपके मंदिर की जगह ही नहीं जाएगी, आप मंदिर के अंदर बना दीजिए, ईशान कोण में पूरे मंदिर को पैक कर दो, 2 फुट का स्थान खोलो, वैसे ही टांका छाया में बनता है। यानी आप कमरे के अंदर बना दीजिए, ऊपर आपका कमरा काम आएगा, स्टोर आदि काम ले लीजिए। एक छोटा सा 2 फुट का रास्ता रख दीजिए जिसमें पानी खींचना, पूरा कमरा आपका फ्री। मंदिर के अंदर भराओगे तो मंदिर को कोई नुकसान नहीं है, पूरी बैठने के काम जगह आएगी और नीचे टांका बन जाएगा। इसलिए टांके बनाने की हर मंदिर वाले जिनके पुराने मंदिर हैं, वे अपने मंदिरों की मीटिंग करके सब में एक एक टांका का तो स्थान बना ही लें, नियम से। बहुत आपके घर में कोई बीमारी हो जाए, पानी सूट नहीं करे, तो बिस्लरी का पानी लेने की अपेक्षा आप अपने टांके का पानी दीजिए, 50% तो बीमारी वैसे ही दूर हो जाएगी। बिस्लरियों में कुछ नहीं है, ये तो सब केमिकल ट्रीटमेंट है, और सब वो गंदा पानी भर देते हैं थोड़ा बहुत करके। और टांका अपना शुद्ध होगा, अहिंसक होगा, और बिलछानी उसमें ही आके बिलछानी भी डल जाएगी। आप पानी निकालिए, बिलछानी उसी में डाल दीजिए। जीव जन्मते जाएंगे, मरते जाएंगे, अंत में साल भर के बाद पुनः जेठ या आषाढ़ महीने में एक आध बाल्टी पानी का नुकसान होगा, उसको कहीं व्यवस्थित कर दीजिए, ऐसा। तो ये 2 काम, जल के और बिजली के, ये दोनों काम सबको करना चाहिए। बूंदी से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मुझे यह ज्ञात है कि आचार्य भगवान मानतुंग मुनि महाराज ने
भक्तांबर की रचना कर भगवान आदिनाथ की स्तुति करने से ही 48 तालों वाली काल कुटरी के ताले खुल गए थे। परंतु जब देवादिदेव भगवान चंद्रप्रभु की आरती का उच्चारण किया जाता है तब वहाँ पर पंक्ति आती है, मानतुंग मुनि तुमको ध्याए, तालों को तोड़ भगाया। तो महाराज जी यहाँ इन दोनों का अंतर्विरोध कैसा है? यहाँ स्तुति भगवान आदिनाथ की गई है या भगवान चंद्रप्रभु भगवान की? सभी मैंने कहा ना, भक्तांबर एक ऐसा स्त्रोत है वो 24 तीर्थंकरों पर लागू होता है। गुणवाचक उन्होंने स्तुति की है। पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं उन्होंने ऋषभ देव आदिनाथ का नाम नहीं लिया। कल्याण मंदिर स्तोत्र में पारसनाथ का नाम आया, भक्तांबर में कहीं नहीं आया। मात्र वहाँ प्रतीकात्मक है। 3 जगह स्तर में आता है उस स्तोत्र में, जहाँ आदिनाथ अर्थ है, युगम युगादौ, युग के आदि में, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ऋषभ देव, ये है युग के आदि से भी हे जिनेन्द्र देव आप आलम्बन भूत रहे, जिनेन्द्र देव रहे। आदिनाथ निकालते तो निकल सकता है, लेकिन जिनेन्द्र देव भी निकल सकता है। युग के आदि में भी जिनेन्द्र देव प्रथम वंदनीय थे, आलम्बन भूत। 2 स्थानों पर और विकल्प आता है। जब वो सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, विभ्राजते तब बपू कनका वदाताम, और एक आता है चवर ढोते समय, कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपू कल धौत कांतम। ये 2 यानी आपकी जो शरीर की आभा थी, चवर ढो रहे थे, आप तो स्वर्ण के समान थे। तो स्वर्ण के यहाँ भी आदिनाथ भगवान अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि 16 कंचन वर्ण, 16 तीर्थंकरों का वर्ण कंचन वर्ण था। इसलिए हम कैसे कहें कि आदिनाथ भगवान की ही मात्र स्तुति है? हाँ, उनकी भी है, लेकिन स्पष्ट रूप से आदिनाथ भगवान का नाम, आदिनाथ भगवान की स्तुति है, ये किसी भी श्लोक से भक्तांबर में सिद्ध नहीं होती। ये 3 श्लोकों में डाउट है, सो मैंने बता दिया। कंचन वर्णी अकेले वो ही नहीं थे, और कंचन वर्णी का अर्थ क्या होता है? तेजस्वी, मनोहर। कहते हैं ना, सुनहला आदमी है। सुनहला अर्थ सोने के समान नहीं, मनोहर का अर्थ में भी आता है। तो जो कनकावदाताम, कनक के समान, तो कनक सब तेज के अर्थ में भी आता है। तेजस्वी थे, बहुत तेजस्वी थे। तो भक्तांबर 24 भगवानों पर लागू होता है, और मेरा तो अभी इसी पर पूरा का पूरा बीजाक्षरों पर, पूरे इसी भक्तांबर के ऊपर का लॉकडाउन अभी पूरा भक्तांबर के नाम पर ही जा रहा है। और लॉकडाउन के अंदर इसी भक्तांबर को 24 तीर्थंकरों के नाम से कैसे उसको व्यवस्थित किया जाए, तो 24 तीर्थंकरों के 24 बीजा मारने तैयार होने वाले हैं। संभवतः प्राय पूर्णता की ओर हो गया। सारे 24 तीर्थंकरों का भक्तांबर पाठ, यानी आदिनाथ भक्तांबर पाठ, अजितनाथ भक्तांबर पाठ, संभवनाथ भक्तांबर पाठ, अभिनंदननाथ भक्तांबर पाठ, सुमतनाथ भक्तांबर पाठ, यही भक्तांबर यही रहेगा। मात्र बीजाक्षर बदलेगा, भगवान का नाम बदलेगा, और पूरा गुणानुवाद उन पर लागू होगा। क्योंकि भक्तांबर पाठ एक सामान्य रूप से 24 तीर्थंकरों की स्तुति है। हाँ, 24 तीर्थंकरों की तो पक्का है। 24 तीर्थंकर बाहुबली पर नहीं जाएगी ये स्तुति, भरत पर नहीं जाएगी ये स्तुति, सामान्य केवलियों पर नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें अष्ट प्रातिहारी का वर्णन है। क्योंकि इसमें कमलों का जब भगवान चलते हैं तो कमल बिछते हैं, तो ये मात तीर्थंकरों के जीवन में घटित होता है। इसलिए भक्तांबर, यदि कोई कहता है कि चंद्र प्रभु को उन्होंने ध्यान दिया, कोई आपत्ति नहीं, हो सकता है। आदिनाथ को याद किया, हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना चाहिए। मदर टेरेसा जबलपुर से संध्या जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पर जो विधान किया गया था, उसमें चौथे वाले की अंतिम चंद की कुछ पंक्तियां हैं, ये समझ में नहीं आई, कृपया समझाने का बताएं। नियमों को निश्चित पालें, तन मोह तजें गुण धारें, जिन गुण का चिंतन करते कायो सर्गी अघहरते। 25 उच्छ्वास प्रमाणा, 27 वशत वसुमाना, वर्षों से निज तन साधे, पन गुरु को नित आराधे।
नियमों को निस्दिन पालन करते हैं। तन मोह तजें गुण धारें, मोहादि भाव को तज करके, तन मोह यानी शरीर के प्रति मोह को छोड़ करके गुणों को धारण करते हैं। निज गुण का चिंतन करते, जिन गुणों का, जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन करते। कायोत्सर्गी अग धरते, कायोत्सर्ग यानी शरीर के प्रति उत्सर्ग भाव यानी शरीर के प्रति निर्मोह भाव करते। अग हरते यानी पापों का नाश करते हैं। 25 उच्छ्वास प्रमाण, 27 सत वसुमाना। इस प्रकार से 25 उच्छ्वास प्रमाण, 27 यानी 27 और सत वसु यानी 108 प्रमाण, ये 3 प्रकार के कायोत्सर्ग हमारे लिए साधुओं के लिए आते हैं। हम लोग 3 प्रकार के कायोत्सर्ग करते रहते, प्राय करते ही। एक कायोत्सर्ग करते हैं अधिकतम जब हम लोग लघु संज्ञा जाते हैं, उसके बाद 25 श्वासोश्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करते हैं। जब दीर्घ संज्ञा जाते, शौचादि जाते हैं, तो 27 उच्छ्वास प्रमाण कायोत्सर्ग करते हैं। जब दिन भर का हम प्रायश्चित करते हैं 36 कायोत्सर्ग का, 36 बार नमोकार मंत्र का, तो 108 बार करते हैं। ये हमारे दिन भर में ये कायोत्सर्ग होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि लघु संज्ञा जाएंगे, शौच भी जाएंगे, और शाम को 36 कायोत्सर्ग अधिकतम करते हैं। तो 36 कायोत्सर्ग का श्वासोश्वास कितना हो जाए? 36 नमोकार मंत्र का, एक नमोकार मंत्र में कितने हो जाए? 3 श्वासोश्वास, तो पूरे 36 में कितने हो जाएंगे? 108 प्रमाण हो जाते हैं। इस प्रकार तो ये 3 प्रकार के कायोत्सर्ग निरंतर आप करते हैं, इनमें कोई भी दोष नहीं लग रहा है। वर्षों से निज साधें, वर्षों से अपनी निज आत्मा को साध रहे हैं। पंच गुरु को नित्य आराधें, यानी नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं। आवश्यक रत गुरु ध्याऊँ, अब भक्त अपनी तरफ से कह रहा है, ऐसे षड आवश्यकों में जो रत हैं, ऐसे गुरु का मैं ध्यान करता हूँ। सविनय वसुद्रव्य चढ़ाऊँ, विनय के साथ अष्टद्रव्य चढ़ाता हूँ। जिनने आवश्यक धारे, उनको शिव रमा निहारे। जिन्होंने आवश्यकों को धारण कर लिया है, शिव रमा निहारे, यानी मुक्षी रूपी वधु उनके लिए निहारती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा जिज्ञासा समाधान की अनुपम धरोहर पूरे विश्व को प्रदान करने वाले निर्यापक चमन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के दर्शकों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दमोह से कमलेश ममता कमलेश जी जैन, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, हमें स्वाध्याय करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारा मन स्थिर हो? नमोस्तु। स्वाध्याय के 8 अंग होते, 8 अंगों को पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो ग्रंथ को विनय के साथ उठाना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने के पहले जब तक वो ग्रंथ पूरा ना हो, तब तक के लिए कोई ना कोई वस्तु का त्याग करना चाहिए, उपधान करना चाहिए। अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार, उच्चारण शुद्ध रूप से होना चाहिए। ज़्यादा पढ़ने की अपेक्षा सही पढ़ो, कम पढ़ो, भले आधा पन्ना पढ़ो, लेकिन शब्दों को सही उच्चारण करके पढ़ो, या सही उन शब्दों अर्थ सही लगाओ। ऐसा नहीं कुछ बार जहाँ संदेह होता है वहाँ निर्णय अपनी तरफ से ना करके उसको नोट कर लो। कभी जो साधु आदि मिलते हैं उनसे पूछा करो। गृहस्थों से मेरा कहना है, साधुओं के यहाँ बैठ करके साधुओं का समय खराब मत किया करो। आचार्य जी ने एक हाई को लिखा है, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद मत करना। कितनी बड़ी बात है। तुम साधु बनो या नहीं बनो, लेकिन साधु का क्षण बर्बाद मत करो, क्योंकि उनका क्षण एक एक मूल्यवान है। वो अपने क्षणों को जितना देर हम यहाँ वहाँ की बातों में लगाएंगे, संसार की बातों में लगाएंगे, उतनी देर वो स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसलिए साधु के पास जाते समय नियम से धर्म की चर्चा करना चाहिए। आप लोगों को सबको किसी साधु के पास जाओ। लोग साधुओं के पास बैठे रहते हैं, 4-4 महीने निकल जाते हैं, बैठते हैं, क्या बातें करते हो? संसार की बस, और क्या करोगे बताओ? साधुओं के पास 90% लोग बस बैठे रहते हैं, पर संसार की चर्चाएं करते हैं। उनके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं, कभी स्वाध्याय करते नहीं,
धर्म ध्यान कभी करते नहीं। अरे भाई आप लोग स्वाध्याय करो और स्वाध्याय करके एक कॉपी बनाओ और जो समझ में नहीं आए उसको नोट करो, और जब भी तुम्हें साधु मिले या साधु के पास जाओ तुरंत उनके पास जाकर के प्रश्न छेड़ दो, तो साधु का भी धर्म ध्यान होगा, तुम्हें भी पुण्य लगेगा और तुम्हारे लिए ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। कुछ ना कुछ जब भी साधु के यहाँ बैठना हो, जाना हो, पहले सोच लो अपने पास कोई शंका है, जिज्ञासा है क्या, तो जाओ, नहीं जाओ तो सीधा मना कर दो, दर्शन मैंने कर लिए, मैं साधु के पास बैठकर साधु का समय खराब नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं जाके साधु? जो अच्छे श्रावक होते हैं वो कहते नहीं मैं महाराज के पास नहीं जाऊंगा। क्यों, यहाँ बैठे क्या करो? बोले वहाँ क्या करूंगा, साधु का समय खराब करूंगा। हाँ, हमारे पास धर्म की शंका है तो साधु के पास बैठेंगे। यदि सारे श्रावक लोग ये सोच लें, सारे भारत के, तो तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, हम साधुओं का जरूर कल्याण हो जाएगा। क्योंकि गृहस्थ आकर के संसार की बातें छोड़ जाता है, छोड़ करके वो घूमती हैं दिमाग में। साधु करुणावान होता है, दयावान होता है, और आप अपने जीवन की करुण कहानी सुना देते हो, दुख की कहानी सुना देते हो। महाराज बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, धंधा तो बिल्कुल ऐसी दयनीयता। हम लोग करुणावान होते हैं और उसको बड़ी दया भाव से ग्रहण कर लेते हैं। अब वो तुम तो आग लाके चले गए, अब वो साधु की करुणा के सामायिक बिगड़ जाएगी। अब उसको वही ढूंढगा, अब वो भगवान का ध्यान करे, भगवान संसार दुखी है, संसार दुखी है, तो भगवान कहेंगे तू ठेकेदार है क्या, संसार दुखी सिफारिश करने आ गया। हम लोगों की बड़ी आफत है, इधर तुम लोगों की बात सुनो, नहीं सुनो तो तुम कहते महाराज जी मेरी बात नहीं सुनी, आप सुन लो ना, आप मेरी तरफ से भगवान से प्रार्थना करो। उधर भगवान से जब आप लोगों की प्रार्थना करता हूँ तो भगवान कहते तूने ठेका लिया है क्या? इसलिए महाराज बना था कि दुनिया भर के जाके सोर्स मिलाने आ जाओ। तो तुम अपना ध्यान कर, कल्याण कर, उसका जो होना है वो मुझे मालूम है। तो ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों को अर्थाचार आना चाहिए, और अर्थाचार जब भी आए देखना वो साधु बहुत प्रभावित होते। जब साधुओं के पास बैठ करके तुम धर्म की चर्चा करोगे तो साधु दूसरे स्थानों पर भी जाकर कहते अरे भाई वहाँ बहुत स्वाध्यायशील लोग होते हैं। बुंदेलखंड में जितने पंडित थे जो मैंने कहा ना, वहाँ हर साधु पहुँचता था, मूर्ख साधु तो जाते ही नहीं था। क्योंकि जब पूज्यवर शांति सागर महाराज ने बिहार करने की बात आई दक्षिण भारत से, तो दक्षिण भारत के पंडित लोग इकट्ठे हो गए थे, महाराज जी आप उत्तर भारत में जा रहे हो, उत्तर भारत में लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, तर्क करने वाले हैं, और वे तर्क करेंगे, उनको बस में कैसे करोगे? इतना अध्ययन इतना ज्ञान तो अभी आपने स्वाध्याय किया नहीं, वहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं। ऐसा करो महाराज आप कोई देवता सिद्ध कर लो जिससे उन पंडितों के जैसे तुम्हारे पास आए उनकी चुप्पी बंद हो जाए, दत्ती बन जाए। शांति सागर महाराज ने कहा अरे मूर्खो, साधु लोगों से धर्म की चर्चा करने वाला देश जो है वही देश साधुओं के लिए योग्य है। जहां धर्म की चर्चा करते हो वहां काय का तर्क वितर्क, जितना आता है बता दूंगा और नहीं आता है तो कह दूंगा नहीं बताया, नहीं मालूम मुझे। लेकिन ऐसे प्रांतों में तो जरूर जाना चाहिए जहां पर तत्व की चर्चाएं होती हो। महिलाएं पुरुष, आप देखो ललितपुर अशोकनगर ये गिनतों में निरंतर स्वाध्याय चलता। मैं शुरू में गया वहाँ की महिलाओं में ललितपुर के अंदर, अब तो धीरे धीरे कम हो गया, पहले निरंतर स्वाध्याय चलता था। दोपहर के अंदर 200 500 महिलाएं बैठती थी, एक महिला बांटती थी, उस समय महिलाएं थी वो। और जब भी कोई साधु पहुंचा वो शांति से नहीं बैठने देते थे, तुरंत जाकर के स्वाध्याय की जितनी शंकाएं नोट करती जाती थी सब, और सब माता जी महाराज पास पहुंच जाए, महाराज जी हमारी ये शंकाएं हैं इनका समाधान कीजिए। उनको अलग से 1-1 घंटा देना पड़ता था, इतना अच्छा लगता था उसमें।
और कोई यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं करेंगे, महाज शास्त्रों की स्वाध्याय की। बहुत ग्रस्त थे सब, वहाँ के ग्रस्त से गृहस्थी में थे, लेकिन 1 घंटे स्वाध्याय होता था मंदिरों में। सब जगह ऐसे पहले परंपरा, वाचनाएं होती थी। आज धीरे धीरे वाचनाएं सब खत्म हो गई। ये टीवी ने ऐसा बर्बाद किया। अब वो जितनी देर 1 घंटे मंदिर में आए तो वो कहते 1 घंटे में तो हम कोई सीरियल देख लेंगे, सीरियल कोई पिक्चर देख लेंगे, वहाँ देखना है, पर यहाँ नहीं बैठते। और ऐसे स्वाध्याय होना चाहिए। 12 वर्षीय कोर्स हमने इसलिए रखा है कि आप कम से कम जो 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, उनके नगरों में जब साधु पहुँचे तो आप तुरंत कॉपी पेन लेके पहुँच जाओ, प्रश्न करना शुरू करो और वे पूछे कि तुम लोगों को इतना ज्ञान कहाँ से हुआ, तो तुम कहोगे 12 वर्षीय कोर्स मैंने किया है। उस समय मुझे खुशी होगी जब महाराज लोग कहेंगे महाराज गजब, लोग ऐसा करने लगे। प्रश्न कॉपी लेकर के बैठो, आप पेन पेंसिल लेकर के, कोई स्वाध्याय आप लोगों को बिना पेन कॉपी के नहीं करना। और ये निश्चित है कि बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। उनको पूछो, जितना तुम्हारा अध्ययन प्रथमानुयोग की बातें, करणानुयोग की बातें, और निरंतर 12 साल तक स्वाध्याय करोगे तो इतने प्रश्न हो जाएंगे कि शरणक राजा ने भगवान के समोषण में बैठकर 60,000 प्रश्न किए। 60,000, अब बोलो 60,000 प्रश्न किए। गौतम गणधर ने, इतने ज्ञानी, भगवान की वाणी 60,000 प्रश्न किए। सारी जनता का समाधान उसी में हो जाता था। बोले इस समय, क्योंकि प्रश्न उत्तर में जब कोई स्वाध्याय होता है तो वो ज़्यादा रुचिकर रहता है। लोग कहते हैं महाराज प्रवचन से ज़्यादा लोग जिज्ञासा समाधान सुनते हैं, क्योंकि हर 2 मिनट के बाद नया प्रश्न और नया जवाब। तो ऐसे जब गौतम गणधर प्रश्न करते थे, सारी सभा स्तब्ध होकर सुनती थी। गौतम गणधर प्रश्न करेंगे, भगवान की वाणी में समाधान आता था। तो ऐसा माहौल बनाओ अपने गांव में कि जब कोई व्यक्ति वो साधु वहाँ आवे, लोग सारे बाहर बैठे देखते रह जाएं और लोग कहें ये कौन है जो इतनी महाराज से इतनी गहरी बात कर रहा है। उस समय कहना ये 12 वर्षीय स्वाध्याय मंडल का प्रभाव है, 12 वर्षीय स्वाध्याय का प्रभाव। ऐसा आप लोग करना चाहिए। तो इस प्रकार की सावधानी आप रखो। कालाचार हमेशा नहीं कि स्वाध्याय किया जाता, उसका काल निश्चित रखो। जब समय लिखा तब पढ़ने बैठ गए, नहीं, स्वाध्याय का भी काल होना चाहिए कि हम इतने बजे इतना समय स्वाध्याय में निकालेंगे। उपधान मैंने बता ही दिया, कोई ना कोई वस्तु का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार विनय आदि करना चाहिए। रक्षिता जैन बिजोलिया से, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मन वचन काय गुप्ती का अर्थ क्या है और ये कब होता है? और स्वाध्याय के समय, प्रवचनों के समय हमेशा ध्यान रखना, ये कभी मत सोचना कि ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। नहीं, जिनेन्द्र देव की वाणी लाख बार भी पढ़ी हो और यदि वो बात सुनाई पड़ रही है तो पढ़ने बैठ जाना। तत्वार्थ सूत्र तो मैंने पढ़ लिया, नहीं, यदि तत्वार्थ सूत्र पे कोई चर्चा कर रहा है तुरंत वहाँ बैठ जाओ। जिनवाणी है, जिनवाणी को देखो, वैष्णव आदि दर्शन में एक ही कथा को कितने बार पढ़ते हैं, जिंदगी भर वही कथा पढ़ते रहो। जिनवाणी को कभी ये बोर नहीं होना ये तो मैंने पढ़ चुका हूँ, ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे अर्थ मालूम है। नहीं, 100 बार सुना है तो 100 बार सुनो, क्योंकि जिनवाणी को जितने बार अपन सोचेंगे उतने बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। जिनको भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ना हो वो सांगानेर संस्थान में इसके लिए विमल जी शास्त्री और प्रदीप जी शास्त्री से संपर्क करके आप इससे जुड़ सकते हैं। रक्षिता जैन बिजोलिया, महाराज श्री नमोस्तु। मन वचन काय गुप्ती का अर्थ क्या है, ये कब होता है और इसके अभाव में मुनिराज का मुनिपना प्रभावित होता है? मन वचन काय गुप्ती का अर्थ है 2 प्रकार की, एक वीतराग गुप्ती, एक शराग गुप्ती। ऐसा ब्रह्मदेव सूर्य ने श्री द्रव्य संग्रह की टीका में लिखा। शराग गुप्ती का अर्थ है पाप से निवृत्ति होना ही शराग गुप्ती है। 5 पापों से जो निवृत्त हो गए वे सब गुप्ती में, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, सामायिक कर रहे, ध्यान कर रहे, ये सब गुप्ती में आता है। शराग गुप्ती कहलाती है।
गुप्ती विशेष रूप से आरंभ और परिग्रह का जब तक त्याग नहीं होता तब तक गुप्ती नहीं बनती। यानी ग्रस्त अवस्था में कभी भी किसी भी रूप में गुप्तियाँ नहीं बनती, 3 गुप्ती ग्रस्त को नहीं हो सकती, क्योंकि आरंभ और परिग्रह मौजूद है। परिग्रह भी है उसके पास, परिग्रह वस्त्र परिवार आदि। आरंभ भी है क्योंकि आरंभ दिन भर करता ही रहता है, कुछ ना कुछ को झाड़ू पोंछा कपड़े आदि सब आरंभ होता रहता है, इसलिए पंचम गुण स्थान तक गुप्ती नहीं बनती। जहाँ आरंभ और परिग्रह का त्याग हो जाता है, ऐसे छठे आदि 7वें गुण स्थान से सराग गुप्ती, यानी आरंभ परिग्रह का त्याग होना ही सराग गुप्ती कहलाती है। लेकिन वो हो शुभ उपयोग पूर्वक, यानी भावलिंगी को ही होती है। तीसरा वीतराग गुप्ती होती है। वीतराग गुप्ती के भी 3 भेद हैं, उत्तम मध्यम जघन्य। जघन्य गुप्ती कहलाती है 7वें गुण स्थान में। अबुद्धिपूर्वक क्रियाएं चलती रहती हैं, बुद्धिपूर्वक प्रमादपूर्वक क्रियाएं बंद हो जाने से 7वें गुण स्थान में जघन्य। 8वें और 9वें 10वें गुण स्थान में गुप्ती मध्यम गुप्ती मानी गई, क्योंकि वहाँ पर की जो स्थितियाँ हैं वो 7वें गुण स्थान से ज़्यादा विशुद्ध है। और उत्कृष्ट गुप्ती जो है 11वें 12वें गुण स्थान वर्ती मानी गई, जहाँ मन वचन काय की पूर्ण गुप्ती यानी शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लेते हैं। और जो उत्कृष्ट वीतराग गुप्ती है यह नियम से केवल ज्ञान प्राप्त कराती है। ऐसा गुप्ती के संबंध में विस्तार जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा मनीष कीर्ति जैन झांसी। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रियन नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल पायु दरिद्रताम चा विरजंती नाप्य वृत्तिका। पंचम काल में सभी जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। ऐसा स्त्रियों ने कौन सा कर्म किया है कि वो पंचम काल में स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है? पंचम काल में सभी जीव मिथ्यात् कर्म के उदय से ही जन्म लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सम्यक दर्शन की विराधना की है। कभी किसी लोभ के कारण से, कभी भय के कारण से, कभी मोह के कारण से, किसी न किसी रूप में विराधना करते हैं। ऐसे जीवों को पंचम काल मिलता है। जैसे सुकोसा थी, मोह के कारण से इतनी बड़ी विराधना कर दी कि उसने नगर में मुनियों को आना बंद कर दिया। मेरा बेटा दीक्षा ना ले लेवे। इस होती है वो भी क्या मिथ्या दृष्टि होती है? वहां जाने के बाद समय यहाँ भी ऐसे होता है। जब जन्म लेता है व्यक्ति मिथ्या दर्शन के साथ लेता है, लेकिन 8 वर्ष के पूरे होने के बाद पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त है। मुनि महाराज लोग में कुंद भगवान है, भद्रबाहु स्वामी हैं, समंतभद्र महाराज हैं, ये भी सब मुनि जन्म के समय मिथ्या दृष्टि थे। सभी शांति सागर, ज्ञान सागर, सभी सब जन्म के समय सब मिथ्या दृष्टि थे। बाद में जाकर के किसी ने 8 वर्ष में, किसी ने 11 वर्ष में, किसी ने 50 वर्ष में, जब भी है बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करके और भावलिंगत्व प्राप्त किया। और देवों के अंदर भी जो जन्म लेंगे वो मिथ्या दर्शन के साथ, सची भी क्यों ना हो, सौधर्म इंद्राणी भी जन्म लेगी तो मिथ्या दर्शन के साथ ही लेगी। लेकिन बाद में जैसे ही एक अंतर मुहूर्त के बाद वो पर्याप्त तक होगा तो सम्यक दर्शन कुछ पद वाले तो नियम से प्राप्त ही कर लेते हैं। जैसे इंद्राणी सची, सौधर्म इंद्र की जो सची है यह जन्म के समय मिथ्या दृष्टि है, लेकिन जन्म के 48 मिनट के होने के बाद, 47 मिनट के बाद वह मोटे तौर से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाती है। क्योंकि भगवान के जब कल्याणक बनाने जाएगी तो सम्यक दृष्टि होकर के ही जाएगी, मिथ्या दर्शन के साथ नहीं। तो बाद में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जन्म के समय तो सभी इस देवियों का मिथ्या दर्शन ही होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निध्यापक समझ, जैसे शास्त्रों में आता है कि जितने शासन देवी देवता होते हैं, धरणन, पद्मावती आदि जितनी देवियां हैं, ये सब सम्यक दृष्टि होती। जन्म के समय मिथ्या दृष्टि थी, लेकिन जैसे ही एक अंतर्मुहूर्त व्यतीत हुआ सारे
यक्ष यक्षिणियों को, शासन देवी देवताओं को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। हाँ। निर्यापक समन जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज को कमल गंगवाल का मुंबई से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्री चांदखेड़ी जी में भगवान महावीर स्वामी की भव्य प्रतिमा जो पहले गुफा में विराजमान हुआ करती थी, बाद में उसे ऊपर विराजमान किया गया है। उस प्रतिमा का इतिहास और अतिशय जानने की इच्छुक है महाराज जी, जिज्ञासा का समाधान करें। वो दोनों प्रतिमाएं ऐसा कहते हैं कि 12 पार्टी से आई थी और उनको नीचे ही रख दिया गया था, और वो नीचे अग्नि कोण में विद्यमान थी। पश्चिम दक्षिण पश्चिम की मुख था उनका। इस हेतु मैंने ही जब इस गुफा का जब विस्तार हुआ, बड़े बाबा की गुफा का जीर्णोद्धार हुआ, क्योंकि बड़े बाबा नाभि से काफ़ी नीचे थे, अभिषेक के समय अभिनय होती थी, तो इनके लिए करने उस समय इन भगवान को ऊपर मूल लायक वहाँ पर एक किसी ने खाली स्थान था, जो ऊपर का मंदिर का गर्भालय था वो खाली स्थान था, वर्षों तक खाली स्थान रहा। बाद में किसी ने वहाँ बाहुबली की मूर्ति विराजमान कर दी थी, लेकिन वर्षों तक खाली रहा। तो यही तो सबसे बड़ा रहस्य का कारण बनता था कि शिखर जहाँ पर है ऊपर की वो स्थान खाली है, और आदिनाथ भगवान जहाँ बैठे हैं वो तो शिखर से पहले हैं, यानी देरी के पास पड़ते हैं, ऊपर देरी के पास। तो ये स्थान खाली क्यों है? तो जो भूगर्भ में चंद्रप्रभु भगवान हैं वो पहले शुरू में ऊपर ही विराजमान रहे और वो मूल नायक के रूप में थे। और चंद्रप्रभु भगवान का दरवाज़ा, मैंने इसका खोज किया कि इसका नाम चांदखेड़ी क्यों पड़ा। और चंद्रप्रभु भगवान की मूर्ति को यह पूरी वहाँ जमीन की जो रजिस्ट्री है बहुत 150 साल पुरानी, उस समय पे जो लिखा है कि राज दरबार से यह जमीन चंद्रप्रभु भगवान की देरी को यह जमीन समर्पित की जाती है। अब चंद्रप्रभु भगवान की देरी को क्यों समर्पित किया? करना तो आदिनाथ को था, नीचे तो आदिनाथ बैठे, स्पष्ट पर सबका चिन्ह बना। इसका अर्थ है कि उस समय आदिनाथ को मूल नायक नहीं माना जाता था, मूल नायक चंद्रप्रभु माना, चंद्रप्रभु को देरी को। और कोई मूर्ति चंद्रप्रभु भगवान की वहाँ नहीं है जो मूल के रूप में हो, छोटी मोटी की बात अलग है, मूल के रूप में कोई भी मूर्ति चंद्रप्रभु भगवान की नहीं थी। और वो चंद्रप्रभु भगवान के मंदिर के देरी के लिए राज दरबार में नमस्कार किया, मतलब जमीन दी। इससे सिद्ध है कि मूल नायक भगवान प्रवेश करते ऊपर चंद्रप्रभु भगवान थे, वही मूल नायक थे। उन्हीं के नाम से ये चांदखेड़ी का बाड़ा कहलाता था पहले, फिर चांदखेड़ी कहते कहते चांदखेड़ा, चांद की खेड़ी ऐसे बोलते ना आप, बाड़ा बाड़ा, पद्म प्रभु का बाड़ा चंद्र, तो ये करते करते वो चांदखेड़ी हो गया। चांदखेड़ी अलग है, खानपुर अलग है। तो इस प्रकार का इतिहास जब हमें वहाँ खोजने को मिला, खोजा जब मैंने, उसी के बल पर भूगर्भ से चंद्रप्रभु भगवान को अपन को उपलब्ध हुए, दर्शन किए। और नीचे ठीक वहीं आकर के, जहाँ ऊपर आज अभी भगवान स्वामी बैठे ना, ठीक वहीं आकर के नीचे गुफा में चंद्रप्रभु भगवान का स्थान है। तो सुरक्षा की दृष्टि से या कोई अपरिहार्य कारणों से वो अनमोल मूर्ति के लिए भूगर्भ में रख दिया गया और ऊपर का स्थान खाली हो गया। अब बहुत दिन से खाली पड़ा रहा, किसी ने बाहुबली की मूर्ति विराजमान कर दी। और मूल नायक के स्थान पर कभी सामान्य केवली नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा इतने अतिशयकारी आदिनाथ भगवान है, इतना सब कुछ है, यहाँ क्यों नहीं इसका हिरास क्यों हो रहा है? तब मूल नायक के स्थान, बाहुबली के स्थान पर महावीर स्वामी को जैसे ही लाए, फिर तो चांदखेड़ी तो चांद्रमा के समान चमक रही है। जैसे ये बैजनाथ भगवान ऊपर आए, पूरा समोषण है इनका, पूरा पूरा परिकर बना हुआ है, जैसे ऊपर लाए उसके बाद फिर चांदखेड़ी का क्या रूप हुआ, कैसे हुआ, सारी दुनिया के सामने प्रस्तुत है। और आज चांदखेड़ी का हमने बहुत बार महिमा गाई आदिनाथ भगवान की, सारी दुनिया ने देखी। एक भारत का पहला तीर्थ क्षेत्र है जो प्राचीन क्षेत्रों में जो सबसे मनोज्ञ मूर्ति का चेहरा, और मूल नायक के ऊपर जो वह शांति धारा होती है, पुराने क्षेत्रों में कह रहा हूँ,
अभी नई भूगर्भ से मूर्तियाँ निकली हैं, उन पर तो सब पे मूल नायक पर जाना है, लेकिन प्राचीन क्षेत्रों पर कम से कम बहुत बड़े बड़े क्षेत्र देखे, उन सब पे मूल नायक पे मात्र अकेले चंद आदिनाथ चांदखेड़ी में मूर्ति पे अभिषेक होता है बस। कुंडलपुर के बड़े बाबा में चरणों का होता है। सांगानेर में भी मूल शांति धारा अभिषेक तो होता है, शांति धारा नहीं। श्री महावीर जी में भगवान के ऊपर नहीं है। अभी एक चांदखेड़ी के भगवान सबसे प्राचीन क्षेत्रों में हैं जिस पर मूल नायक पर आज भी शांति धारा होती है और वो मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है, बहुत मनोज्ञ है। अब वीर भगवान के तुम कह रहे थे महावीर स्वामी का, उसका अतिशय भी उसी के समान मानना चाहिए, क्योंकि जब जैसे ही वो मूर्ति ऊपर आई तैसे ही चांदखेड़ी का विकास दिन दूना रात चौगुना हो गया। इससे सिद्ध है कि वो ऐसे गलत स्थान पर बैठे थे अग्निकोण में पश्चिम मुखी करके, और एक छोटे से बहुत छोटे स्थान पर उनका अतिशय सिमटा हुआ था। अब तो उजागर आ गए और बाकायदा सबसे पहले प्रवेश करते ही उनका ही स्थान होता है। इस स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा। ऐसे अतिशयकारी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विश्व की सबसे सौम्य मनोज्ञ अतिशयकारी आदिनाथ भगवान के समक्ष बीजाक्षर सहित आदिनाथ भक्तामर विधान में कुछ नाम आए हैं। श्रेष्ठी श्री नीरज जी जैन, जिनेन्द्र, अमन, ममता जैन, मयाना, जिला गुना निवासी। इन्होंने 51,000 रुपये की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, चंद्रपुर, क्योंकि एक प्रश्न आता है एक दिन यहाँ पर कि चांदखेड़ी में जो मूल रूप से इतने बड़े अतिशयकारी, और आप भी उनकी महिमा गाते हो, और वहीं पर प्रतिदिन भक्तांबर पाठ नहीं, भक्तांबर विधान नहीं होता है, तो हमने कहा था कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है करने के लिए। तो आप वहाँ का भी खाता खुला है। जिस दिन 365 हो जाएंगे, भले मैं चांदखेड़ी पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ, लेकिन भक्तांबर पाठ चालू हो जाएगा। और उस दिन लोगों ने कहा कि महाराज आप पहुँचो तो सब हो जाएगा, तो हमने कहा हमारे पहुँचने के पहले करो। तो लोगों ने अंदाज लगा लिया कि महाराज चांदखेड़ी चतुर्माद लोग तो अंदाज तो बहुत जल्दी लगाते। मैंने ये कहा था फिर पहुँचने के बाद तो वहाँ क्या होगा कह नहीं सकता हूँ, अभी पहले करो। तो यदि ये नाम अच्छी तरह से 300 के ऊपर पहुँच जाएंगे तो भी मैं शुरू करा दूंगा। और होना चाहिए, राजस्थान के आदिनाथ भगवान सबसे मनोज्ञ बैठे, और वहाँ प्रतिदिन भक्तांबर पाठ होना ही चाहिए। आप किसी को भी चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में अपना नाम लिखाना हो, 51,000 रुपये की राशि है जो जिंदगी भर में आपको एक बार देना है। जिंदगी भर नहीं, जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा, साल भर में एक दिन विधान होता रहेगा। हाँ, असीम कालीन है ये, मतलब आपकी 7 पीढ़ियाँ, और उसमें आपको एक नंद्याव्रत मिलेगा, एक मुद्रा मिलेगी, और कमेटी के द्वारा आपको एक रहने के लिए कमरा, पूजन सामग्री आदि सभी सुविधाएं आपको दी जाएगी। इसलिए जिनको भी नाम लिखाना हो चांदखेड़ी कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। एक और नाम आया है, यदि मान लो वो नहीं भी आ पाएगा तो उसके नाम से होगा। मान लो आप नहीं आ पाए आपकी तारीख में, तो वहाँ रहने वाले जो पंडित जी वगैरह हैं वो विधान करेंगे और आपके पास सूचना जाएगी, और नंद्याव्रत भी आपके पास भेज दिया जाता है। ऐसा बहुत अच्छी, जैसे अभी यहाँ चल रहा है, बिजोलिया में चल रहा है, सब जगह चल रहा है। एक नाम श्रेष्ठी श्री कमल जी, अनीता, अमन, नमन जी कोठारी, अहमदाबाद, जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सौभाग्य प्राप्त किया। अगली जिज्ञासा ऑडियो। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि बार मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं नलिन शाह भाईंदर मुंबई से, मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, गुम्मटसार जीवकांड ग्रंथ में पूज्य श्री नेमिचंद महाराज जी ने कषाय मार्गणा में कहा है कि क्रोध की उत्कृष्ट और जघन्य शक्ति की अपेक्षा से 4 वेद किए, शैल रेखा, पृथ्वी रेखा, धूलि रेखा और जल रेखा। ये चारों प्रकार के जो क्रोध की भेद है वो क्रमशः नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति का बंद कराती है। तथा आगे की गाथाओं में कहा कि शैल रेखा के समान क्रोध है वो नरक आयु का बंद कराती है, पृथ्वी रेखा के समान क्रोध है वो चारों आयु का बंद कराती है, धूलि रेखा के समान क्रोध है वो भी चारों आयु का बंद कराती है,
और जल रेखा के समान क्रोध है वो आयुबंद नहीं होता, वो अबंध कहा गया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में कई विद्वानों और संकलित किए गए ग्रंथों में ये बताया जाता है कि अनंतानुबंधी क्रोध शैल रेखा के समान, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध पृथ्वी रेखा के समान, प्रत्याख्यानावरण क्रोध धूलि रेखा के समान और स्वंजलन क्रोध जल रेखा के समान है, जिसका वर्णन जीव कांड में नहीं बताया गया। अगर ऐसा मानेंगे तो अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय में तो चारों आयु का बंध होता ही नहीं है, मात्र देव आयु का ही बंध होता है। तो मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, ऐसी तुलना करना वर्तमान में विद्वानों के द्वारा ये कहाँ तक उचित है? इसमें दो बातों पर विचार करें। पहली बात तो है कि जब भी कोई अशुभ चीज़ की चर्चा होती है तो उसको निकृष्टता का ही वर्णन करते हैं। जैसे आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान के लिए प्रेस रूप से त्रियंच गति का बंध का कारण बताते हैं ज्ञानार्णव में। चरणानुग में जब ही वे रौद्र ध्यान की चर्चा आएगी नरक का वर्णन आएगा, रौद्र ध्यान नरक। अब रौद्र ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक है, लेकिन चर्चा में कहीं भी रौद्र ध्यान को देवगति के बंध का कारण नहीं कहा गया, रौद्र ध्यान को। लेकिन रौद्र ध्यान पंचम गुण स्थान तक होता है, चौथे गुण स्थान में होता है। लेकिन जब भी रौद्र ध्यान की चर्चा करेंगे नरक गति का कारण, निंदा ही करेंगे उसकी। आर्त ध्यान त्रियंच गति के कारण बताते हैं, लेकिन आर्त ध्यान तो छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनिराज को भी होता है। आर्त ध्यान तो तीर्थंकर को भी होता है छठे गुण स्थान में। तो अब वो वहाँ पर जहाँ, लेकिन आर्त ध्यान की प्रशंसा नहीं करेंगे। आर्त ध्यान वो पावन है जो तीर्थंकरों को भी होता है। तो कभी कभी किसी नाम की निंदा करने के लिए उस नामधारी के लिए सदगति भी होती है। तब जैसे आपने क्रोध आदि को देखा, चारों कसायों की जहाँ भी आएगी हर जगह निंदा ही निंदा है, सभी जगह। चाहे वो संजनन क्रोध हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, क्रोध की निंदा ही की जाएगी क्योंकि वो निकृष्ट है। तो चरणानुग की जब विवक्षा बनती है तब इन सब चीज़ों को निंदा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वहाँ पर जो पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा वह परिभाषा बहुत आगे पीछे का सोचकर है कि अनंतानुबंधी, सारे अनंतानुबंधी वाले क्रोध वाले नरक ही जाएंगे, ऐसा नियम नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध वाले, अनंतानुबंधी जिनका क्रोध है वे शुक्लेश्या के साथ नौवें ग्रेविक भी जाते हुए पाए जाते हैं। यानी अनंतानुबंधी वाला भी चारों गतियों में जाता है, देव नरक त्रियंच मनुष्यों में जाता है, लेकिन शैल रेखा के समान क्रोध वाला नहीं जाएगा। अनंतानुबंधी वाला तो चारों गतियों में जाएगा। यदि अनंतानुबंधी के हम नरक का ही कारण मान लेंगे तो आगम से बहुत बड़ा विरोध आएगा। अभव्य की सदा अनंतानुबंधी रहती है और नौवें ग्रेविक तक जाता है। इसलिए शैल के समान जिसका क्रोध है अनंतानुबंधी का, वो नियम से नरक ही जाता है। अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान का जो है, ये जो पृथ्वी रेखा के समान जो क्रोध है उसके लिए चारों गतियाँ बता दी उन्होंने। वह प्रत्याख्यान को अकेले मत लगाना, प्रत्याख्यान को मत लगा, पृथ्वी रेखा के समान, फिर एक धूल रेखा के समान और एक जल रेखा के समान। जल रेखा के भी 2-3 रूप बताए गए हैं, क्योंकि संजुलन को जल रेखा का मानते हैं तो संजुलन की कसाय जल रेखा है। यदि ऐसा बंटवारा करेंगे तो जल रेखा के साथ तो देवगति का बंध है, क्योंकि संजुलन कसाय छठे सातवें गुण स्थान में है और छठे सातवें गुण स्थान तक देवगति का आश्रय होता है। तो इससे बहुत बड़ी बाधा चली जाएगी। वो तो एक ही लगा लें कि एक क्रोध ऐसा है जो क्रोध बहुत तेज है, मरने मारने पर उतारू है, शैल के समान, वो नरक गति का बंध है। ये विवक्षा ठीक बनती है। फिर भी यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से कथन देखेंगे गत्यागति की अपेक्षा, तो बहुत सारी चीज़ों में उलझना पड़ेगा। इसलिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, कसायों के स्वरूप के अनुसार गत्यागति का विचार बहुत स्थानों पर सैद्धांतिक बाधा पहुंचाएगा। इसे मात्र ऐसा ही मानना चाहिए जैसे हमने कहा रौद्र ध्यान की सदा निंदा की गई है और यही कहा गया सब जगह के रौद्र ध्यान करने वाला नरक जाता है, लेकिन चौथे पांचवें स्थानवर्ती नहीं जाता है। तो इस विवक्षा में अपन कथन मान लें
कि चरणान योग यानी चरण सिद्धति के लिए निंदा की दृष्टि से के कारण से उसको ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः इसको यदि एक कानून मान लिया जाए कि इस रेखा वाला, इस ध्यान वाला वहीं जाएगा, तो फिर तो इतनी बाधाएं आ जाएंगी जो बाधाएं उचित नहीं हैं। जब भी ऐसा कोई कथन करे तो उसको इतना स्पष्टीकरण जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये निंदनीय कसाय सदा निंदनीय होती है, इस अपेक्षा से ऐसा कह दिया गया होगा। बाकी कथन वही ठीक है जो पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गौमठ सार में लिया है। विद्वान लोग ऐसा कथन करते समय विचार करें कि यदि ऐसा मान लेंगे तो सैद्धांतिक विरोध क्या होगा। हाँ, प्रवचनों की भाषा अलग होती है, तेरी तो अनंतानुबंधी कसाय है, नरकों में पड़ेगा। तो एक प्रवचनों की भाषा और एक चरणानुग की भाषा। चरणानुग की भाषा में इस प्रकार के कथन किए जा सकते हैं, करने में आता है, बोलने में आता है, लेकिन जब अपन सिद्धांत बनाएंगे तो फिर इस पर मन में विचार करना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो। महाराज श्री जयपुर से दिनेश संगीता गंगवाल का आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने जो गुरु पूर्णिमा की अलख जगाई और हमने उस गुरु पूर्णिमा का महत्व आपके श्रीमुख से जब से सुना, महाराज जी हर गुरु पूर्णिमा विगत 25 वर्षों से आपके सानिध्य में ही हम मनाते आए हैं। महाराज श्री, अब कैसे संभव है यह हम नहीं जानते, लेकिन हम आपके चरणों में ही गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाना चाहते हैं। आपके चरणों का गुरु पूर्णिमा का लिया हुआ आशीर्वाद हमें पूरे साल आनंद की अनुभूति कराता रहता है। महाराज श्री, आप आशीर्वचन देना, हम किस रूप में, कैसे आपके चरण सानिध्य में। गुरु पूर्णिमा का सवाल बहुत बरसों से चलता आ रहा है, 1996 से चल रहा है, और राजस्थान के लोग विशेष उत्साह के साथ मनाते हैं। दिनेश गंगवाल की चर्चा का प्रश्न का अर्थ है सारे गुरु भक्तों की का प्रश्न है, सभी लोगों की तरफ से प्रश्न आ रहा है। अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोई भी बात मैं अपने इस माइक से तो कह नहीं सकता, क्योंकि कानून के विरुद्ध में मैं कोई बात यहाँ से आवाज़ नहीं उठा सकता लॉकडाउन के समय। लेकिन फिर भी यदि आपका ऐसा ही है तो आप गुरु पूर्णिमा के मनाना ही है, तो आपको 3-4 दिन पहले क्या क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आप 3-4 दिन पहले आकर के यहाँ पर रहिए, अपनी स्वस्थता का प्रमाण पत्र दीजिए, फिर आपको गुरु पूर्णिमा के दिन अंदर आने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन पहले आपको 3-4 दिन आपको अलग से व्यवस्था बनाई, क्वारंटाइन की अलग से व्यवस्था है वहाँ उनके रहने की। लेकिन वो सुबह आओ शाम आओ, उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुबह आओ शाम को जाओ, ये तो बाउंड्री के बाहर खड़े रहो छाता लेकर के। सुबह शाम मैं वहाँ से गुजरता हूँ, उस समय आपके दर्शन हो सकते हैं। और बात यदि आ गए यहाँ तो पीछे से जाकर के बस खड़े खड़े दर्शन हो पाओगे, बैठ भी नहीं पाओगे। बैठने की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है अभी इस समय। आप जब भी मैं आपके दर्शन की स्थिति बनती है, अभी आते हैं माँ 2 मिनट खिड़की में से, या हम सवेरे वंदना के लिए जाते हैं, उस समय लोग खड़े होकर के दर्शन कर लेते हैं ऐसे। और जिनको अंदर आके बैठना है तो पहले आप क्वारंटाइन करना ही पड़ेगा। आपको 3 दिन कम से कम आपको अलग रखा जाएगा, फिर आपकी जांच की जाएगी कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर अंदर आने की परमिशन कुछ चंद लोगों को दी जा सकती है। वो भी चंद लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ अपने अलग ढंग से व्यवस्थित होकर के, सुविधा के, मास्क पहन करके, सैनिटाइज होकर के, फिर एक बहुत बड़ी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि इस समय कितना संवेदनशील चल रहा है। हर दिन हजारों की संख्या बढ़ रही है। कल 18,500 लगभग पहुंच गई संख्या। मरने की संख्या कितनी पहुंच गई? पूरे भारत की 15,000 के लगभग। तो आज देखो तो सही किस प्रकार की स्थिति चल रही है।
ऐसी भयानक स्थिति में हमारी भक्ति अंधी नहीं होना चाहिए, भक्ति विवेकपूर्ण होना चाहिए। अंधी भक्ति यही कहलाती है कि नहीं हमें तो गुरु पूर्णिमा को हमेशा रहे, हम तो आएंगे चाहे कोई कोरोना हो चाहे कुछ हो। नहीं, यदि आना है तो आप 3-4 दिन पहले से आकर के अपना डेरा डालिए, और 3-4 दिन पहले आप डालेंगे, फिर आपको 1 दिन 2 दिन, फिर तो बाद में आपको अंदर आने को मिल गया, तो इसका अर्थ है आप 2 दिन भी रुके, 4 दिन भी रुके। बिजोलिया वाले जब अंदर नहीं आ पा रहे तो तुम तो जयपुर और भारत वाले हैं। ब्रोजिया वाले देखो, बिजोलिया यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन आने में 4 दिन लगते हैं। बिजोलिया 4 और 5 दिन लगते। बिजोलिया से यहाँ तक 1.5 किलोमीटर, यानी बिजोलिया से हमारे कमरे तक आने में 3 से 4 दिन लगते, तब कहीं वो पहुँच पाते। आप समझो, अब 1.5 किलोमीटर वालों जब 4 दिन में पहुँच रहे हैं, तो 100 किलोमीटर वाला, 200 किलोमीटर वाला, 500 किलोमीटर वाला कितने दिन में पहुँचा, जबकि जमा लेना। बिजोलिया वाले अभी तक, जितने भी बिजोलिया वाले आए अभी तक, उनको पहले स्कूल में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक भी रुके। शुरू में 5-6 दिन, 7 दिन तक भी रुके। 7 दिन भी हुआ है ना, 7 दिन तक उन्होंने पहले वहाँ रुके, तब 7 दिन के 8वें दिन वो अंदर आ पाए। तो आप लोग भी यदि ये मर्यादा बना के रखें कि ठीक है, हमारे लिए जो भी नियम कानून हैं, कोरोना टाउन वगैरह जो भी बनना है, हम सब करने को तैयार हैं, तो फिर आपको मिल जाएगा। और तुम उसी दिन आओगे तो खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े जाओ। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। इसके पहले तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा के समक्ष पूज्य सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से शांति धारा व अभिषेक आपको लाइव में देखना है, जो प्रारंभ हो चुकी है लगभग 8 बजे के आसपास। मोबाइल पर आपको YouTube चैनल सुधा कलश के माध्यम से प्रतिदिन आप देख सकते हो। और इसमें 2 बातें और चर्चा में आ रही हैं कि एक आता है गुरु पूर्णिमा और एक आता है वीर शासन जयंती, श्रावण वद एकम। इन दोनों को जो यहाँ आए वो भी और जो घर में रहें वे गुरु दिवस के रूप में मनाएं। और जो श्रावण वद एकम है, ये युग परिवर्तन दिवस। जय हो, जय हो। चौथे काल से पंचम काल, पंचम काल से छठा काल, छठे काल से फिर छठा काल आएगा, तो वो पूज्यवर नेमिचंद चंद्र महाराज के अनुसार, त्रिलोक परिणति के अनुसार, त्रिलोक सार के अनुसार श्रावण वद एकम को युग परिवर्तन, यानी अनादि अनंतकालीन नया वर्ष जो है वो श्रावण वद एकम है। अब इस दिन क्या करना, कैसे करना, एक आध दिन में पूरा टाइम टेबल आपको बता दूंगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक जिज्ञासा है कि जो हम श्रावक प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें प्रतिक्रमण पाठ में, प्रतिक्रमण भक्ति में जो हत्ती वाली सहाय एक शब्द आता है, इसका क्या अर्थ है? और वीर भक्ति के साथ निष्ठितकरण शब्द क्यों लगाया जाता है? एक और जिज्ञासा है कि सुनने पहले आभोग और एक हत्ती वाली सहाय के लिए एक बार और सतना से पंडित सिद्धार्थ जी की भी चर्चा थी, इसका कोई उल्लेख नहीं मिला। हत्ती वाली सहाय नाम का कोई तीर्थ क्षेत्र रहा है, सिद्ध क्षेत्र रहा है, लेकिन ये कहाँ कैसा है ये नहीं कह सकते। मात्र हमने उस दिन अपनी तरफ से संभावना व्यक्त की थी। हत्ती गुफा उदयगिरी खंडगिरी को बोलते हैं, और निर्माण कांड के अंदर और भी क्षेत्रों में उदयगिरी खंडगिरी का नाम प्राय नहीं आता। हो सकता है हत्ती गुफा वहाँ है और उसको ही हत्ती वाली सहाय बोलते हो, क्योंकि उदयगिरी भी खंडगिरी भी सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो वो संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन कोई इतिहास नहीं, मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ये अच्छी बात। दूसरा, हाँ बोलो। एक और जिज्ञासा है कि आभोग और अनाभोग जो वीर भक्ति के साथ आता है, इनका क्या मतलब है? निश्चितकरण वीर भक्ति शब्द का अर्थ होता है प्रतिक्रमण के समापन पर निश्चितकरण शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रतिक्रमण भक्ति हो चुकी। अब निश्चितकरण वीर भक्ति यानी कायोस प्रतिक्रमण के निष्ठापन के लिए हम वीर भक्ति पढ़ते हैं। ये आभोग और अनाभोग वो कहलाता है
आभोग यानी जो कुचित कचाचित ग्रहण करने योग्य है, अनाभोग जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, यानी जो कभी किसी कुचित है हमेशा ग्रहण करने योग्य नहीं था, ईसद भोग। और अनाभोग यानी सर्वथा अभोग। और आभोग का जो बड़ा आ दिया है तो ये भी है जो ग्रहण करने योग्य था उसको हमने किसी प्रकार के ग्रहण करने के लिए अति कोई दोष लगा दिया हो उसमें, और अनाभोग को ग्रहण कर लिया हो उसको, ऐसा माना। निर्यापक श्रवण मुनिपुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान ते